खुर्शीद रब्बानी, बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले फेज के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी और सुबह 7 बजे से अगर हम देखें तो 9 बजे तक यानी 2 घंटे की जो वोटिंग हुई है वो 11% हुई है। तो अगर देखा जाए ठीक ठाक वोटिंग है ये, मतलब इसको कम नहीं कहा जाएगा। 2 घंटे में 11% वोटिंग हुई है और इस वक्त जो है 121 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और अलग अलग इलाकों में जो खबरें आ रही हैं वो मतलब एक तरीके से मोटे तौर पर नॉर्मलाइज हैं तमाम चीज़ें, मगर कुछ ऐसे ज़िले हैं 10 ज़िले जहां पर अलग अलग बूथों पर ईवीएम खराब है 10 जिलों के अंदर। तो ये भी शिकायतें आ रही हैं। बहुत सारी और चीज़ें हैं जिस पर जो है हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे और जानने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, किस तरीके से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, दिन चढ़ेगा तो वोटिंग परसेंटेज भी जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो फिरोज मंसूरी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बिहार से ही हैं और ख़ास तौर से पसमानदा जो तबका है उसके सियासी जो मकासद हैं और जो उसकी जो मतलब जो है सियासत में उसकी जो हिस्सेदारी है उसके ऊपर काम करते हैं और उनके इश्यूज़ को लेकर के हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं और एक्टिवली काम करते हैं। तो फिरोज साहब हमारे साथ हैं। इनके अलावा जो है खुर्शीद आलम जो मुंसिफ नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे बिहार से और रहीम खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो ये चला एक सिलसिला बिहार असेंबली इंतखाबात का, तमाम बड़ी बड़ी बातें हुई और जो असेंबली इंतखाबात थे जब उसका ऐलान हो रहा था उससे पहले एक बड़ा इशू उठा था SIR का, वोट चोरी का, और राहुल गांधी और RJD के जो लीडर्स हैं तमाम बड़े, ख़ासतौर से तेजस्वी यादव, उन्होंने मोर्चा संभाला और जो एक तरीके से महागठबंधन था उसके तमाम बड़े लीडर्स ने मोर्चा संभाला और उसके बाद वो मैदान में उतरे, फिर ऐलान हुआ और अब ये हुआ कि आज पहले फेज़ के लिए वोटिंग हो रही है। तो ज़ाहिर तौर पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिरोज मंसूरी साहब मैं आपके पास आऊँगा, क्या कहेंगे? अभी 2 घंटे में तकरीबन 11% वोटिंग हुई है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मुंसिफ चैनल के तमाम व्यूवर को मेरा सलाम, आदाब, जय हिंद, जय बिहार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और वोटिंग प्रतिशत जो 11% है वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिहार के 121 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डटे हुए हैं और जनता जो है, पूरी जो आवाम है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और ये बहुत ही खुशाइंद है और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वोटिंग हो रही है बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें, देखिए 121 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है यानी वोटिंग हो रही है और 18 जिलों में 121 सीटें हैं ये 18 जिलों की। तो और दूसरा जो फेज होगा उसमें 122 सीटों पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जो है ये सिलसिला चलना है और 5 बजे तक जो लाइन में लग जाएगा उसको फिर वोट डालने का हक होगा, उसे रोका नहीं जाएगा। और टोटल वोटर्स जो हैं, अगर हम बात करें बिहार की टोटल वोटर्स की, तो वो 7 करोड़ 43 लाख से ज़्यादा हैं। और जाहिर तौर पर EVM और VVPAT का भी एक सिलसिला है, उसके ऊपर बहुत सारी बार सवाल उठते हैं। जैसे मैंने इंट्रो में ही कहा था कि 10 जिलों की EVM, 10 जिलों के अंदर अलग अलग जगहों पर EVM खराब होने की शिकायतें आई हैं और ये शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंची है। तो जाहिर तौर पर वो जो अमला है या जो मशीनरी है वो इस पर काम कर रही है। 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं यानी बूथ बनाए गए हैं, जो पिछली बार से 12,817 ज़्यादा हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब 2020 में असेंबली इंतखाबात हो रहे थे तो 3 फेज में ये इलेक्शन हुए थे, इस बार सिर्फ 2 फेज में हो रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव आयोग ऐलान कर रहा था, मतलब जो है इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर रहा था, तो वहां पर भी फेज को कम किया गया था और उनका ये कहना था चूंकि ये मुल्क 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है, एक राष्ट्र और एक ही चुनाव, उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो जो फेज है उनको भी कम करने की कोशिश की जा रही है और ये शायद उसी की तरफ एक कदम आगे है। फिरोज मंसूरी साहब, देखिए बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे मतलब जो है हंगामे हुए। मुसलमानों का अपना एक अलग इशू है, SIR का अपना अलग इशू है, फिर सीमांचल है, वहाँ पर ओवैसी फैक्टर है और RJD और उसके अलावा जो है कांग्रेस और तमाम जो उसकी मतलब जो हलीफ पार्टियां हैं वो सारी मैदान में उतरी और सारी बातें की। ओवरऑल क्या कुछ लगता है, कौन से मुद्दे हावी आपको नजर आ रहे हैं पहले फेज में? रब्बानी साहब, सबसे जो बड़ा मुद्दा बिहार के लिए रहा वो बेरोजगारी और पलायन रहा। गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन और उस पर ज्यादा और भ्रष्टाचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसको लिया
सबसे और इस बार महंगाई भी दिखाई पड़ने लगी। माने जनता महंगाई के सवाल को भी पहली बार लगा कि महंगाई को भी लोग एड्रेस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन ये सबसे बड़ा मुद्दा था। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि मुद्दे पर राजनीति हो रही थी, मुद्दे पे बात हो रही थी। चाहे प्रतिपक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो या सत्ता पक्ष के लोग हो, सभी मुद्दे पर बात कर रहे थे। जनता के लिए ये बहुत बड़ी बात थी और जनता ने मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया आपको मुद्दे पे लाने के लिए। कोई भटकाव नहीं हुआ। पूरा इलेक्शन कैंपेन आप देख लीजिए, कहीं से कहीं कोई भटकाव नहीं। बेरोजगारी पर बात हो रहे थे, खुल के बात हो रहे थे, कितने लोगों ने कितना रोजगार दिया और कितने लोगों को कितना रोजगार देंगे, इस पे बात हो रही थी। कितने लोग पलायन कर गए और पलायन का वजह क्या था, कारण क्या था, इस पे बात हो रही थी। क्यों बिहार में पलायन है, उस पे बात हो रही थी। बिहार में उद्योग धंधे क्यों नहीं लगे, इस पे बात हो रही थी। तो पूरी तरह से हम समझते हैं कि जो चुनाव का एक एजेंडा और लोकतंत्र में जो मुद्दे होने चाहिए वो था। और इसके लिए मैं समझता हूं कि तमाम माननीय नेताओं को और राजनेताओं को और तमाम लोगों को धन्यवाद दूंगा और खास करके बिहार की जनता ने इसको बाध्य किया कि आपको मैं मुद्दे से भटकने नहीं देंगे। उलूल जुलूल कुछ भी मुद्दे लेके चले आते थे, कहीं का कोई मुद्दा लेके चले आते थे, उसको उन्होंने रोक दिया। बहुत सारी चीजें हुई बीच में भी। देखिए बीच में ये भी आया, बिल्कुल सही है फिरोज साहब, बीच में लेकिन ये भी इशू आया घुसपैठिया कि घुसपैठिए हैं और एसआईआर के जरिए उसको एक तरफ चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा था, दूसरी तरफ एक पार्टी कह रही थी कि ये तो घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है। तो क्या 70 लाख के करीब जो है घुसपैठिए दे चुकी, 69 लाख जो है वो वोटर्स को एक तरीके से बाहर किया गया है। बहरहाल मैं वापस आऊंगा आपके पास, बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारे साथ खुर्शीद आलम जो हैं, जो मुंसिफ के सीनियर नुमाइंदे हैं, वो पटना से जुड़े हैं और रहीम खान पटना फुलवारी शरीफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कई दिन से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रहीम, क्या कुछ बताएंगे? पहले फेज के लिए जो है आज वोटिंग हो रही है और पहले 2 घंटे में करीब 11% जो है वो वोटिंग हुई है। तो कौन कौन से वो इश्यूज हैं जो आपको लगा मैदान में उतर करके कि ये इश्यूज हावी थे? और बिहार के बारे में एक बात कही जाती है कि बिहार जो है आबादी के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा सूबा है इस मुल्क का, मगर अगर हम तरक्की की बात करें, तरक्की में वो बहुत पीछे रह जाता है, बहुत पिछड़ जाता है। तो आपका खुद का अनुभव, एक्सपीरियंस कैसा रहा? पिछले 10-12 दिन से आप वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं रहीम। और खुर्शीद साहब, क्या कुछ बताएंगे आप किस तरीके से ये जो पहले फेज के मतलब जो है एक तरीके से वोटिंग हो रही है और 2 घंटे में 11% वोटिंग को, पहला तो मैं चाहूंगा रिएक्शन क्या है? और उससे पहले आप रिएक्शन दें, मैं जरूर ये अपील करना चाहूंगा मुंसिफ टीवी की तरफ से तमाम नाजरीन से, उन तमाम नाजरीन से जो इस वक्त हमें टेलीविजन पर देख रहे हैं और जिनके इलाकों में पहले फेज की वोटिंग हो रही है, कि वो जो आपका राइट है और आपकी जिम्मेदारी भी है, उस हक की अदायगी जरूर करें, वोट जरूर डालने जाएं, वक्त पर वोट डालें। और वोट डालने की जिम्मेदारी और ये अधिकार भी है मगर जिम्मेदारी भी है आपकी, तो इसको जरूर निभाएं, वोट डालने जरूर जाएं। खुर्शीद साहब, क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ है अभी तक का एनालिसिस आपका? रब्बानी साहब, देखिए आपने वो इलेक्शन कमीशन का डाटा तो दिया कि 11% अब तक वोटिंग हो चुकी है जी। वोटिंग हो रही है पटना और आसपास के इलाकों में। हाँ, 18 जिलों में हो रही है। बिल्कुल जी 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 38 जिलों में हो रही है। मैं पटना की बात कर रहा हूँ। पटना और शहर के इलाके में वोटिंग नॉर्मल है। अभी मोकामा से खबर आई है जी, जो मोकामा सबसे हॉट सीट है और वहां पे आपने सुना होगा ललन सिंह खुद वोट डालने गए और सूरजभान वोट दे करके निकले। तो उन्होंने एक शिकायत की कि तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं उन लोगों ने जी सिग्नेचर करा करके कुछ उनका ये था कि कुछ मामला ये कर रहे हैं, कुछ शिकायतें उनकी तरफ से थी। सीवान एक हॉट सीट है, राघवपुर हॉट सीट है, महुआ से कुछ खबरें आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो किया और कल के राहुल गांधी ने जो कुछ पेश किया, उसके बाद कुछ चीजें अब तो ये लग रहा है कि थोड़ी सी इन लोगों में हरकत आई है और कहीं कहीं से कुछ खबरें आ रही हैं। पटना अमूमन ये है कि हेडक्वार्टर है और यहाँ पे मामला ठीक ठाक रहता है। दानापुर रीतलाल यादव और राम कृपाल यादव आमने सामने है। राम कृपाल यादव का वो पुराना इलाका रहा है, यादव वोट वहाँ बड़े पैमाने पे है। रीतलाल यादव के लोग और राम कृपाल यादव के लोग, कुछ देही इलाके जो अंदर का इलाका है वहाँ कुछ हल्की फुल्की खबरें आई थी कि कहीं कहीं ईवीएम को खराब बताया जा रहा है। बाकी अब तक ठीक चल रहा है। ठीक है।
और रहीम खान जो मुंसिफ के नुमाइंदे हैं वो भी पिछले कई दिनों से बिहार के अलग अलग इलाकों में गए, रिपोर्टिंग की, लीडर्स से बात की, आवाम से बात की और ग्राउंड रिपोर्ट जो है एक तरीके से वो की और लोगों की प्रॉब्लम्स को मतलब सुना, उन्हें समझा और क्या क्या इश्यूज थे उस पर भी जो है उनकी नज़र रही। रहीम खान, क्या कुछ बताएंगे आप? बहुत अरसे से, मतलब मुझे लगा कि 8-10 दिन से वहां पर आप हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, अलग अलग पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, असल इश्यूज को जान रहे हैं। और बिहार जो है वो आबादी के लिहाज से, मैंने पहले भी कहा था कि तीसरा सबसे बड़ा सूबा है इस मुल्क का, मगर वहीं पर प्रॉब्लम यह है कि जो तरक्की की बात है उसमें वो बहुत पिछड़ जाता है, बहुत पीछे चला जाता है। तो ओवरऑल पहले फेज की वोटिंग हो रही है, पहले 2 घंटे में 11% के करीब जो है वोटर्स ने अपना जो उनका जो अधिकार है उसका इस्तेमाल किया, वोटिंग की। और इश्यूज जो है वो बेसिकली क्या कुछ समझ में आए पहले फेज के लिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं 18 जिन जिलों में आज वोटिंग चल रही है 121 सीटों पर, लगभग इन 18 जिलों पर मुंसिफ टीम का जाना हुआ है और टीम वहां पर पहुंची, लोगों से भी बातचीत की, जो मौजूदा उम्मीदवार हैं उनसे भी तमाम चीजों को हमने डिस्कस किया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से मतदान फीसद बता रहा है कि लोगों में उत्साह है, वही चीजें हम ग्राउंड जीरो पर भी देख पा रहे हैं। इस वक्त हम फुलवारी शरीफ विधानसभा में मौजूद है, जहां का सबसे बड़ा बूथ है और बहुत बड़े इलाके को ये कवर करता है। अलग अलग जो है बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और 1200 की जो लिमिट है उसके मुताबिक लोगों को डिवाइड किया गया है, लेकिन सुबह से ही मुसलसल लोग यहाँ पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से आपने इस पूरी चीज को ब्रीफ किया, बताया, यहाँ दरअसल मैं ये भी बताना चाहूंगा कि लोगों में वोट का उत्साह बहुत ज्यादा है। इस बार लोग अपने वोट को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि महज 9 बजे 13% का मतदान रहा और जब 11 बजे के आंकड़े आएंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तब हम और ज्यादा हैरान होंगे कि इतनी तादाद में आखिर बिहार में इस बार वोटिंग हो रही है। जाहिर तौर पर जब वोट फीसद बढ़ता है तो लोग बड़े एक्टिव मूड में होते हैं और जानना चाहते हैं अपनी सरकार के बारे में, तमाम अपने मसाइल को सामने रखकर घरों से निकलते हैं, वोट करते हैं। लगभग जब हम लोगों से बात कर रहे थे, पहुंच रहे थे उनके पास, तो वाकई पलायन बहुत बड़ी एक समस्या, एक दिक्कत रही है, जिनको लेकर युवाओं में बड़ा गुस्सा हमें नजर आया। तो शायद युवा भी आज भर भर कर घरों से बाहर निकलेगा। जहां तक तस्वीरें आप मेरे आसपास की देख पा रहे हैं, जो महिला वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा घरों से सुबह से ही निकलना शुरू कर चुकी हैं और मुझे लग रहा है कि गालिबन महिला वोट जो है वो सबसे ज्यादा घरों से निकल रही है और अब अपने अपने वोट का वो इस्तेमाल कर रही है। पुरुष मतदाता भी निकल रहे हैं, वो भी, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है फिलहाल पटना का, तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह अपना वोट जल्दी से डालें और अपने घर की तरफ वापस लौट जाएं। इसी का नतीजा लालू परिवार ने भी वेटनरी कॉलेज में अपने वोट का फिलहाल इस्तेमाल किया। राबड़ी देवी थी, मिसा भारती थी, लालू प्रसाद यादव खुद मौजूद थे और 8:35 पर उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। तो हम वहां पर मौजूद भी थे और उनको देखने के लिए जो भीड़ आई थी उन्होंने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। तो जाहिर तौर पर वोट का इस्तेमाल लोग जो है इस बार जोश और खरोश से कर रहे हैं। मुद्दा अच्छा, एक बात ये भी है कि हम पहले के मुकाबले अगर हमेशा के मुकाबले और देखें, जो बाढ़ वाले जो इलाके हैं, क्योंकि जाती तौर पर मैंने जी हाँ, देखिए ये जो वोटिंग परसेंटेज का एक सिलसिला है, हाँ, ये हमेशा के मुकाबले इस बार ज्यादा जोश है। इसलिए भी है क्योंकि जो प्रशांत किशोर जो बस्ता लेकर निकले थे पूरे बिहार में, लोगों को जगाने का जो काम किया था, तो लोग जागे हैं, अपने वोट के अधिकार को लेकर सचेत हुए हैं। जी हाँ, ये एक अच्छी बात है और ये हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो वोटर्स हैं वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बेदार हुए, ज़्यादा जागरूक हुए और उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने लेवल पर काम करती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है या स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वो भी अपने लेवल पर लोगों को जागरूक करने का काम करता है और बहुत सारे लोगों को उसके लिए मतलब जो है जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका भी वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बाहुबली भी बहुत ज़्यादा है इस बार, आपने देखा होगा, रहीम वहाँ पर हैं और बाहुबली 22 बाहुबली मैदान में है, जो बड़े बाहुबली हैं, मतलब जो वैसे तो बहुत सारे, चूंकि हर दूसरा तीसरा आदमी वहाँ पर बाहुबली नज़र आता है। इनको लेकर के किस तरीके से आप बताएंगे, क्या कुछ कहेंगे? चूंकि बिहार जो है वो इस मामले के लिए काफ़ी मतलब एक तरीके से बदनाम भी कहा जाता है, तो इनका क्या कुछ एक तरीके से प्रभाव है, इनका क्या असर है और जो इश्यूज हैं वो पब्लिक के बीच में कौन से मोटे इश्यूज हैं जिनके ऊपर वो, जिनको जहन में रख करके वो वोटिंग कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से ये समा आपने बांधा बाहुबली नेताओं को लेकर, 22 के लगभग जो है वो चुनावी मैदान में, लगभग सभी पार्टियों से, ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी ने ज्यादातर ताकतवर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 22 जो ये बाहुबली है जिनको लेकर हम ड्रामेटिकली एक माहौल
सिनेमा के तरीके से भी हम देखते हैं और जाहिर तौर पर इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर भी पड़ता है। लेकिन जनरेशन ज़ी जिसकी बात हम लगातार करते हैं, शायद जो आज का युवा है उनका इम्पैक्ट, मतलब ऐसे नेताओं की इनकी दबंगाई का इम्पैक्ट शायद उन पर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा 1% भी नहीं है। मोकामा हमारा भी खुद जाहिर तौर पर जाना हुआ, तो वहां जब हमने युवाओं से बात की तो उनका भी दरअसल यही मानना है कि उनका जो वोट है इस बार वो डर खौफ के बिना मुद्दों पर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति रही है, जिस तरीके से लोगों ने बिहार की राजनीति को कैप्चर करके रखा है, उससे आजाद करवाने का दरअसल ये वक्त है। और जो बिहार का युवा है, जो वाकई में जिसे हम जेनजी भी कह सकते हैं, वो सोच कहीं ना कहीं सबके जहन में फिट बैठ गई है। ज्यादातर युवाओं से बात की, सबका लगभग यही कहना था, एसएससी कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, बैठे हैं फिलहाल घरों में, किस तरीके से अब अपनी चीजों को हम आगे हैंडल करेंगे। तो चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार हमारे लिए बने। और लगभग जिस तरीके से मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, बिहार के भौगोलिक माहौल को मैंने दूर से शायद देखा, बाढ़ ग्रसित इलाका, ये चर्चा में मैंने भी खूब सुना, डिबेट में जब शामिल हुए तो इस चीजों को सुन के मैंने थोड़ा सा शायद हल्का लिया। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा और चीजों को देखा, तमाम जिलों में जब गया, तो एहसास हुआ कि वाकई बाढ़ ग्रसित ये इलाका है और हालात बहुत ज्यादा मतलब बद से बदतर है, ये बात सच है। जो आपने बेरोजगारी का एक जिक्र किया, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, हालात तो वाकई बद से बदतर है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि देश का तीसरा सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, मगर पिछड़ जाता है विकास के मामले में, कई मतलब जो है मीलों दूर पिछड़ जाता है। और बड़े बड़े लीडर्स आते हैं और कहा जाता है कि मतलब एक तरीके से फैक्ट्री है, आईएएस आईपीएस या सिविल सर्विसेज में के लिए तैयारी की जाती है वहाँ पर, वहाँ से निकलते भी हैं। इस देश को चलाने का जो ब्रेन है, वो उस ब्रेन का बड़ा हिस्सा बिहार से आता है, ये सच्चाई है। यहाँ पर आपने बात की नौजवानों की और बेरोजगारी की। लोग जो हैं, मतलब नौजवान बहुत सारे ऐसे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास है, मगर वो बेरोजगार हैं, खाली बैठे हैं, नौकरियां नहीं हैं। जो एनडीए है वो ये वादा कर रहा है कि हुकूमत बनने के बाद, 5वीं बार हुकूमत बनेगी अगर, तो 1 करोड़ रोजगार देंगे। उधर जो महागठबंधन है वो कह रहा है कि हर एक परिवार से एक सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। तो ये जो दावे हैं, मतलब किसके दावों में ज्यादा दम है और इन दावों पर, इन वादों पर जो नौजवान तबका है वो कितना यकीन कर पा रहा है, क्योंकि बहुत बार ठगा गया है वो। देखिए, बिल्कुल सही चीज आप बता रहे हैं, बहुत बार ठगा गया है। लोगों से भी हमने जब बातचीत की तो मिली जुला जो रद्द-ए-अमल है, मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो इस पर खुल करके सामने आई है। कुछ लोगों ने कहा 17 महीने में जिस तरीके से काम किया था तेजस्वी ने, उसके मुताबिक हमें विश्वास है कि मिल जाएगा। लेकिन कुछ युवाओं का साथ ये भी मानना है कि बिहार के लगभग सभी घरों में सरकारी नौकरी ये शायद मुकम्मल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें भरोसा है। और कुछ युवाओं ने जाहिर तौर पर एनडीए सरकार पर भी अपना भरोसा जताया। मिला जुला ये रद्द-ए-अमल रहा, लेकिन फिर भी युवाओं में सबसे ज्यादा गुस्सा है रोजगार को लेकर के। जो हालात रहे हैं पिछले कुछ सालों में, जिस तरीके से 42,000 से ज्यादा 42 विभाग ऐसे हैं जहां पर 14 लाख से ज्यादा पद अभी भी खाली पड़े, ये लगभग सभी युवाओं को पता है, क्योंकि सोशल मीडिया का इतना क्रेज है। सोशल मीडिया ने हर इंसान को इतनी जानकारी दे दी है कि इस जानकारी के साथ वो अपने मुद्दों को खुद में तलाश रहा है। अब भाषण सुनना, रैलियों में जाना, क्या कुछ उनके लीडरान कह रहे हैं वो सुनकर चीजों को एनालाइज करने का दौर नहीं रहा। अब ये दौर है कि खुद आप चैट जीपीटी से पूछ लेंगे, खुद आप ट्विटर पर 2 घंटे बिताएंगे और सारा माहौल जो है, सियासी समीकरण है, आप खुद समझ लेंगे। तो मिला जुला उसका पोस्टमार्टम भी कर देते हैं अब तो लोग। ये बात बिल्कुल सच है। और ये जमाना नहीं है कि नेता आए, भाषण दिया और उनकी बात पे लोगों ने यकीन कर लिया। ये वक्त अब चला गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं टोटली एग्री करता हूं आपकी इस बात से। फिरोज मंसूरी साहब, बिल्कुल बात सही है। देखिए, रहीम बहुत सारी बातें बता रहे थे और बता रहे थे कैसे जो नौजवान तबका है उसे रोजगार चाहिए, उसे नौकरियां चाहिए। और 17 महीने का जो एक मतलब एक वक्त था जिसमें तेजस्वी यादव, या कहा जाए कि आरजेडी हिस्सा रही है हुकूमत का, 17 महीने का वो वक्त था और उसमें कुछ करके दिखाया, कुछ डिलीवर किया। आपको लगता है कि वो कुछ लोगों को यकीन है, कुछ लोगों का भरोसा है, उन्हें लगता है कि एक नौजवान अगर एक लीडर आएगा, उसके हाथ में इस सूबे की बागडोर जाएगी, वो नौजवान कुछ करने की ठान रहा है या कुछ उसकी प्लानिंग है, सियासत अलग है मगर वो कुछ करना चाहता है। आपको लगता है कि नौजवान जो तबका है या फिर जो अधेड़ उम्र के लोग हैं, वहां तक तेजस्वी यादव की पैठ बनी है और उनके ऊपर यकीन या विश्वास बना है? बिल्कुल रब्बानी, जो है उन्होंने जिस तरह से कैंपेन किया है और जिस तरह से जनता को विश्वास में लेने का काम किया, और खास तौर पे 65% जो युवा है उनको सबसे ज्यादा जो बिहार जो है ग्रसित है वो बेरोजगारी से है, तब बहुत ज्यादा चिंतित थे। और जबकि लगातार सरकार की योजनाएं हैं, लगातार 5-5 लाख रोजगार एक शिक्षक के तौर पे उन्होंने देने का काम किया।
कई ऐसी चीजें हैं जिसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखी। इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और आप उसका अभी आप देख लीजिए, 2 घंटे के वोटिंग प्रतिशत को आप देखिए तो 14% को क्रॉस किया है। ये मामूली बात नहीं है। ये 9 बजे तक में 14% क्रॉस करना, और खास तौर पे बेगूसराय जैसे स्थान पे, भोजपुर जैसे स्थान पे, राजगीर जैसे स्थान पर इतना तेजी से वोटिंग हो रहा है। बक्सर जैसे जगह पे 14%, 13% क्रॉस करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये साबित करता है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन के बिहार का उतरा, और चूंकि वो विश्वास लेने में कामयाब हो गए हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि हम जो है परिवार में जो है बजाते जो है हर परिवार को 1 नौकरी हम देंगे। जीविका को लेके वो आए, उन्होंने कहा कि मुझे 32,000 रुपया मैं उनको दूंगा, मैं सबको सरकारी कर दूंगा। तो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। और यही बात हम समझते हैं कि सत्ता पक्ष के जो नेता रहे, उन्होंने भी लगातार उन्होंने कितने रोजगार दिए। आपने 17 महीने की बात की, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि 17 देखिए, ये बात की बिल्कुल सरकार सच है। ये बात बिल्कुल सच है कि जब प्राइम मिनिस्टर जो है ये वादा करते हैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और फिर विपक्ष सवाल उठाता है कि वो 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं। फिर अब वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे मतलब बिहार में, तो लोग सवाल करेंगे। और जैसे रहीम कह रहे थे कि अब जो है वो कह दिया आपने, उतना काफी नहीं है। कहने के बाद जो है फिर उसका पोस्टमार्टम खुद कर लेते हैं लोग आजकल, चूंकि हर हाथ में स्मार्टफोन है। खुर्शीद आलम, मैं आपके पास आऊंगा, क्या कहेंगे? देखिए, जो पहले आंकड़ा आ रहा था 2 घंटे का, वो 11% के करीब आ रहा था, मगर जो अभी जो आंकड़ा आया है वो 13% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है 2 घंटे में। तो ये एक अच्छा साइन है। यहाँ पर तमाम बातें हुई। मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि जो नीतीश कुमार है, उनकी सेहत को लेकर के, उनके दिमागी तवाजुन को लेकर के कहीं जो है विपक्षी लोग कई बार सवाल उठाते हैं। खुद तेजस्वी यादव भी सवाल उठाते हैं, कटाक्ष करते हैं, कई बार मजाक में कोई बात कह जाते हैं। इसका असर जो है किस तरीके से आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में? देखिए रबानी साहब, ये नीतीश कुमार वाकई बीमार है। और एक एक्स डीजीपी ने कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है जी। और वो कई प्रोग्राम में वो गए तो रिकॉर्डेड उनका भाषण चलाया गया और वो खड़े थे। हाँ। ऐसी भी चीजें सामने आई हैं। इसका असर तो पड़ा है, लेकिन एक दूसरा उसका पहलू ये भी है कि जेडीयू के जो लोग हैं, हाँ, उनके एक सिंपैथी, और फिर ये भी लग रहा है कि नहीं, उनके साथ जो पार्टी है ये बीजेपी, उनको हाईजैक करके उनके चेहरे पे चुनाव लड़ करके। हाँ। और कहीं बिहार का हाल महाराष्ट्र जैसे ना हो जाए कि एकनाथ शिंदे के नाम पर जो है वो चुनाव लड़ा और फिर बाद में जो रिजल्ट्स आए उसमें फिर पूरा ही फैसला वो बदलना पड़ा। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें हैं। मैं जरूर जो है वो कुछ वक्त के बाद वापस फिर हाजिर होऊंगा और आप लोगों के साथ कनेक्ट करके और ज्यादा जानकारी और ज्यादा अपडेट्स जरूर लेंगे हम, चूंकि वक्त हो गया यहाँ पर इस प्रोग्राम को खत्म करने का। और हमारी यही अपील है, मुंसिफ टीवी की तमाम बिहार के उन लोगों से अपील है जहां पर पहले फेज की वोटिंग हो रही है। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और जैसा हमने पहले ही बताया कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो 13% से ज्यादा का आंकड़ा आया, तकरीबन 14% के करीब जो है वोटिंग हो चुकी है। और ये वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़े, और चूंकि ये जमहूरियत की सबसे बड़ी अहम चीज़ है, और जमहूरियत का मतलब एक तरीके से जश्न इसको कहा जाता है, और ये जमहूरियत को बचाने का एक अच्छा मौका भी है, एक अच्छा वक्त भी है तमाम उन लोगों के लिए जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं। तो अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। फिलहाल इस प्रोग्राम में मैं यही जो है इजाज़त चाहूँगा, और मुंसिफ टीवी पर तमाम खबरें और तमाम अपडेट्स वो लगातार जारी हैं। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।